हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डीजी। आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस में आर्टिकल 19 से 22, जो कि हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है। पहला फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में था, और सेकंड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से 22, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए एक बार उसको वन बाय वन रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, मैंने कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, ये आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार के प्रावधान है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 19 का ए, बोलने की आजादी। कोई भी व्यक्ति चाहे तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ कहीं भी अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, चाहे तो सोशल मीडिया पे करे या सार्वजनिक तौर पे करे, चाहे तो वो किसी की आलोचना भी कर सकता है, पर ध्यान रहे कि वो असंसदीय भाषा यानी कि गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेगा, या फिर किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा जो भाषा मतलब भड़काऊ हो, या फिर कहीं मारपीट करवा दे, या फिर कहीं दंगा करवा दे। ठीक है, प्रेस वालों को भी इसके तहत ही बोलने की आजादी। आप देख सकते हैं मीडिया वाले भी आलोचना करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बोलने की आजादी। ठीक है, और दूसरा क्या है, 19 का बी है सभा करने की आजादी। आप चाहे तो सभा कर सकते हैं। 19 का सी है संघ बनाने की आजादी। ठीक है, 19 का डी है घूमने की आजादी, और 5वां है निवास की आजादी, और 6ठा है व्यवसाय की आजादी। ये सारे पॉइंट मैं पिछले क्लास में आपको इलेबरेट कर चुका हूँ, और आगे एक बार फिर से मैं आपको इसमें ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या है किसी संस्था से या सरकार से, तो सबसे पहले वो जाएगा सरकार के पास में, जाके अपनी समस्या रखेगा, तो वो बोलेगा। सबसे 19 है बोलने की आजादी। बोलने के बाद भी अगर उसकी बात को लोग नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा, जगह जगह जाके बोलेगा, सभा करेगा, सभा करने की आजादी। उसके बाद भी अगर उसकी बात को लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, 10 लोगों का ग्रुप बनाएगा, 20 लोगों का ग्रुप बनाएगा, संघ बनाने की आजादी। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप बनाएगा वो ग्रुप जगह जगह जाके बोलेंगे, यानी कि घूमने की आजादी, पूरे कहीं भी घूम सकता है पूरे इंडिया में। ठीक है, अब घूमने को जाएगा तो वहां जाके ठहरेगा ही, रुकेगा ही, तो निवास करने की आजादी। ठीक है, जब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग अपना नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, तो व्यवसाय की आजादी। ये आर्टिकल 19(6) में। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे पास आर्टिकल 19 में 7 प्रावधान थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया 1978 में, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसके अलावा व्यक्ति को अपने घर पे राष्ट्रध्वज फहराना, तिरंगा झंडा फहराना, यह भी आर्टिकल 19 में ही आता है। वो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप चाहें तो अपने घर पे राष्ट्रध्वज को फहरा सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या करता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब समझिएगा पहले। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपराध किया, तो उसको जिस वक्त वो अपराध किया, जिस वक्त मान लीजिए उसने 2016 में किसी कारण से कोई अपराध कर लिया, या फिर मान लीजिए 2016 में उसने चोरी की, अब 2016 में चोरी के लिए प्रावधान था 3 महीने की जेल। मान लीजिए कि 2016 में चोरी के लिए प्रावधान था 3 महीने की जेल, और उसका ये जो ट्रायल था वो खिंचा के 3 साल चला गया, तब तक 2018 बीच में आया। 2018 में प्रावधान हो गया 1 साल की जेल। तो व्यक्ति को जब 2019 में पनिशमेंट मिलेगा तो वो 3 महीने की जेल वाला ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपराध 2016 में किया है। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के समय का कानून। आर्टिकल 20 में जो 20 का एक कहता है वो कहता है अपराध के समय का कानून, मैंने किसी भी व्यक्ति को जिस वक्त वो अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगा, ना कि जो कानून अभी चल रहा है। ठीक है, अगर किसी का केस लंबा चल गया और कानून बीच में चेंज हो गया तो उसको पनिशमेंट उसी कानून के हिसाब से मिलेगा जिस वक्त वो अपराध किया था। दूसरा है एक अपराध की एक सजा। मान लीजिए कि सपोज यही व्यक्ति है, इसको चोरी का 3 महीने का पनिशमेंट मिल गया, जब जेल से ये बाहर निकला तो दोबारा फिर से इसको जेल में उसी चोरी के लिए नहीं डाला जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को एक अपराध की एक बार ही पनिशमेंट मिलेगा। तीसरा क्या है, खुद के विरोध गवाही नहीं दे सकते। आपको थाना में पुलिस अगर लेके जाती है तो मारपीट के अगर खुद के विरोध गवाही दिलवाती है तो वो गवाही कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 का व्यक्ति की आजादी, 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 21 और 22। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए विद्यादानी डीजी।